जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का अगेन हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास में, जो आपको डेली सुबह 7 बजे देखने को मिलती है। और एक हमारी क्लास रात को 9 से 10 बजे होती है, मैथ्स की क्लास होती है, जिसमें आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और एक बेहतरीन सीरीज जो आपको हरियाणा पुलिस में 15 नंबर, फॉरेस्ट गार्ड में 15 नंबर का मैथ, हरियाणा ग्रुप डी में 15 नंबर का मैथ, यानी कि बहुत सारे मेंस एग्जाम में मैथ्स की भरमार पूछी जाती है। तो पूरी अगर आपको जो हमारी ये करंट अफेयर्स चली हुई है, जनवरी 2026 की चली हुई है हरियाणा करंट अफेयर्स, पूरे एक साल की अगर आपको करंट अफेयर्स चाहिए तो 50 रुपीज उसका मात्र प्राइस रहेगा। और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ग्रुप डी के लिए कंप्लीट पीडीएफ 170 रुपीज रहेगी। तो आज की मेहनत ही कल का भविष्य सुरक्षित करेगी। जो समय आज चला गया वह कभी वापिस नहीं आएगा। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के कौन से संस्थान को के खेल प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सरकारी प्रबंधन संस्थान से सम्मानित किया गया है। राइट ऑप्शन रहेगा IIM रोहतक। 15 जनवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ग्लोबल स्पोर्ट्स एजुकेशन कन्वेंशन 2026 के दौरान भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक को सर्वश्रेष्ठ सरकारी प्रबंधन संस्थान का प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया। यह राष्ट्रीय सम्मान IIM रोहतक के निदेशक प्रोफेसर धीरज शर्मा को एक विशिष्ट मंच पर प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस ने सड़क सुरक्षा के लिए IIT मद्रास के सहयोग से कौन सा ऐप लॉन्च किया है। राइट ऑप्शन रहेगा संज्ञा ऐप। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा पुलिस ने सड़क सुरक्षा और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए एक ऐतिहासिक परिवर्तनकारी पहल शुरू की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT मद्रास के सहयोग से विकसित संज्ञा ऐप और बेस लाइन सर्वे ऐप की सहायता से अब सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण, अस्पतालों की कार्य कुशलता, गोल्डन ओवर के भीतर उपचार उपलब्धता और ब्लैक स्पॉट सुधार की प्रक्रिया एकीकृत डिजिटल प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हरियाणवी व्यक्ति को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है राकेश अग्रवाल। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में 1994 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राकेश अग्रवाल मूल रूप से हरियाणा के हिसार जिले के पाबड़ा गांव के रहने वाले हैं। इस नियुक्ति के बाद वह 31 अगस्त 2028 तक या सेवानिवृत्ति तक इस पद पर रहेंगे। NIA भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। आतंकवाद रोधी इस एजेंसी का गठन मुंबई में 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद जो है इसका किया गया था, गठन किया गया था NIA का। कब किया गया था? 26/11 के आतंकी हमले के बाद जो है इसका गठन किया गया था। और 31 अगस्त 2028 तक ये इस पद पर बने रहेंगे। नाम है राकेश अग्रवाल। नेक्स्ट है, हरियाणा कैडर के कौन से IPS अधिकारी ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। राइट ऑप्शन रहेगा शत्रुजीत सिंह कपूर। हाल ही में हरियाणा कैडर के 1990 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी शत्रुजीत सिंह कपूर को इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वे IPS वाई पूर्ण कुमार सुसाइड मामले में हरियाणा के DGP पद से हटाए गए थे। इसके अलावा इस समय के ITBP प्रमुख 1993 बैच के IPS अधिकारी प्रवीण कुमार को सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF का महानिदेशक बनाया गया है। 1992 में ITBP को अधिनियमित कर इसका आधिकारिक रूप दिया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने EWS इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन है, तो EWS की वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है। राइट ऑप्शन रहेगा 8 लाख। हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है यानी कि EWS के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है। संशोधित आय सीमा राज्य में सिविल पद, सेवाओं में सीधी भर्ती, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनके अंदर आपको एडमिशन प्राप्त करने के लिए आरक्षण पर लागू होगी। इससे पहले 25 फरवरी 2019 को जारी आदेशों के तहत
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए सालाना आय सीमा 6 लाख रुपए निर्धारित की गई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ग्रुप ए से डी की सभी सीधी भर्ती के साथ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनमें प्रवेश में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में स्थित एनडीआरआई ने गाय की एक नई नस्ल कर्ण फ्राइज विकसित की है? राइट ऑप्शन रहेगा करनाल। हरियाणा के करनाल में स्थित नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने गाय की एक नई नस्ल कर्ण फ्राइज विकसित की है। यह गाय विदेशी होल्स्टीन फ्राइजियन और भारतीय थारपाकर का मेल है। यह गाय एक दुग्ध काल यानी कि 10 महीने में औसतन 3550 किलो दूध देती है, जो सामान्य देसी नस्लों से लगभग 2 गुना है। बेहतर देखरेख में इसने 305 दिनों में 5851 किलो दूध का रिकॉर्ड बनाया है। 13 जनवरी 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री हैं भारत के शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने इस नस्ल को आधिकारिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सौंपा है। कर्ण फ्राइज नस्ल काले सफेद रंग की होती है और इसमें कुबड़ नहीं होता है। नेक्स्ट है, यानी कि कुबड़ जो ऊपर आप देख रहे होंगे, कुबड़ वाले जो होती है, यानी कि आप हरियाणवी में कुछ उसको अलग बोलते हैं कुबड़ को। किस हरियाणवी महिला हॉकी खिलाड़ी को हीरो हॉकी इंडिया लीग 2025-26 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? नाम है नवनीत कौर। कुरुक्षेत्र जिले के साबाद की ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी नवनीत कौर को हीरो हॉकी इंडिया लीग 2025-26 में शानदार कप्तानी और 4 गोल करने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। उन्होंने एसजी पाइपर्स टीम का नेतृत्व करते हुए रांची में आयोजित फाइनल में टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन नीति को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा राज्य। हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में शहद उत्पादन को बढ़ावा मिला है। मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक और व्यावसायिक रूप देने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र जिले के रामनगर में एकीकृत मधुमक्खी पालन विकसित केंद्र की स्थापना की गई है, विकास केंद्र की स्थापना की गई है। किस मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं के लिए पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी ऑप्शन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं के लिए पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। यह सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म सरकार, नागरिकों, एनजीओ, कॉरपोरेट और एनआरआई को जोड़ता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में हाल ही में किसे भावांतर भरपाई योजना के अंदर शामिल किया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा शहद को शामिल किया गया है। हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भावांतर भरपाई योजना के तहत शहद के लिए संरक्षित मूल्य तय किया है। योजना के अंतर्गत शहद का संरक्षित मूल्य 120 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। तो क्लास कैसी लगी मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और आज का आपका जो टेस्ट क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। आपको बताना है कि हरियाणा के कौन से जिले में आधुनिक किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जाएगा? तो पहला ऑप्शन आपके सामने फतेहाबाद है, दूसरा ऑप्शन आपके सामने अंबाला है, तीसरा आपके सामने कुरुक्षेत्र है, चौथा आपके सामने सिरसा है। तो आपको इनमें से बताना है कि फतेहाबाद, अंबाला, कुरुक्षेत्र और सिरसा, इनमें से कौन से जिले के अंदर आधुनिक किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जाएगा। और पूरे हरियाणा करंट अफेयर्स यानी कि एक साल 2025 की पूरी एक साल की करंट अफेयर्स इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेंगे, जिसका प्राइस मात्र जो है 50 रुपीज रहेगा। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल की क्लास में।